Hi, good morning, students. We are present here to explain the chapter A Letter to God by G.L. Fiennes. लैंचो एक बहुत मेहनती किसान था। उसे अपनी अच्छी फसल होने की पूरी उम्मीद थी। जैसी उसे उम्मीद थी वैसे ही रात में बारिश शुरू हो गई। वो बहुत खुश हुआ और अपने परिवार से कहने लगा कि ये बारिश की बूंदें नहीं बल्कि नए नए सिक्के हैं जो आसमान से उन पर बरस रहे हैं। लेकिन जल्दी ही उनकी ये जो खुशी थी बहुत निराशा में बदल गई, क्योंकि बारिश ने बहुत विनाशकारी रूप धारण कर लिया था और भीषण हवा, तूफान और साथ साथ ओलावृष्टि भी होने लगी। जो पत्थर के छोटे छोटे गोल टुकड़े होते हैं वो भी गिरने लगे। ओलावृष्टि होने से पूरी फसल जो है वो पूर्णतः नष्ट हो गई। जितनी फसल थे, पेड़ थे, सब गिर गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे खेत में नमक की सफ़ेद चादर बिछ गई हो। लैंचो और उसका परिवार बहुत दुख में डूब गया। लैंचो ने अपनी फैमिली से कहा कि अब उसे साल भर हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन लैंचो को अपने भगवान पर पूरा विश्वास था। उसने सोचा कि भगवान उसकी ज़रूर सहायता करेंगे। वो रात भर इसके बारे में सोचता रहा। अगले संडे में उसने भगवान को, गॉड को एक पत्र लिखा। उस लेटर में उसने अपने खेतों के, अपनी फसल के ओलों के द्वारा नष्ट होने की पूरी बात लिखी। उसने भगवान से 100 पीसेस, यानी इटालियन सिक्कों को पीसेस कहते हैं, उसे भेजने के लिए कहा, जिससे वो अपने खेत में नई फसल बो सके और नई फसल आने तक अपनी फैमिली का खर्चा उठा सके। उसने ये भी कहा कि अगर ईश्वर तुमने मेरी सहायता नहीं की तो मेरा पूरा परिवार जो है भूख से मर जाएगा। वो पोस्ट ऑफिस गया और लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। पोस्टमैन ने उस लेटर को उसमें से बॉक्स से निकाला और उस पर पता देखकर, एड्रेस देखकर हंसने लगा। पोस्टमैन ने लैंचो का जो वो अजीब स्टैंड जैसा लेटर था वो पोस्ट मास्टर को भी दिखाया और लेटर पर ईश्वर का पता देखकर पोस्ट मास्टर भी हंसने लगा। लेकिन जब उसने लेटर को पढ़ा तो वो बहुत सीरियस हो गया और लैंचो का जो ईश्वर में विश्वास था, जो उसकी श्रद्धा थी, उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। लैंचो का ईश्वर में विश्वास टूट न जाए, इसलिए पोस्ट मास्टर ने इस लेटर का जवाब देने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने अपने उस पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ से और अपने कुछ फ्रेंड्स से भी दान देने के लिए, सहयोग के लिए निवेदन किया। उन्होंने खुद भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा उसमें लगाया दान के लिए। और लैंचो के ने जितने मांगे थे 100 पीसेस, तो उतने नहीं हो पाए, लेकिन आधे से कुछ अधिक इकट्ठे करके पोस्ट मास्टर ने एक लिफाफे में रखा और लैंचो का एड्रेस उस पर लिख दिया। लैंचो को तो विश्वास था ही कि ईश्वर उसके पत्र का ज़रूर जवाब देंगे, इसलिए वो अगले संडे फिर पोस्ट ऑफिस गया और जैसा कि उसने सोचा था उससे वहाँ एक लिफाफा मिला, जिस पर हस्ताक्षर के रूप में, यानी जो सिग्नेचर थे वो भगवान लिखा हुआ था उस पर। लिफाफा खोलने पर उसे केवल 70 पीसेस ही प्राप्त हुए और उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि भगवान कैसे गलती कर सकते हैं, इसलिए उसने फिर से एक लेटर लिखा और उस लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। लैंचो के चले जाने के बाद पोस्ट मास्टर और जितने एम्प्लॉय थे उन्होंने लेटर निकाला और उसको पढ़ा। उस पर लैंचो ने भगवान से अपनी कंप्लेन लिखी थी कि उसे केवल 70 पीसेस ही प्राप्त हुए हैं। उसने ईश्वर से ये भी प्रार्थना की थी कि बचे हुए जो पैसे हैं वो उसे नहीं मिले हैं, इसलिए उसे पोस्ट के द्वारा ना भेजें, यानी लिफाफे में रखकर पोस्ट ऑफिस में ना भेजें, क्योंकि मेरे हिसाब से जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉई हैं वो सब बहुत बेईमान हैं।